नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 का लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 2। इसमें हमने इस फर्स्ट पार्ट में हमने पॉइंट, रेस, लाइन एंड लाइन सेगमेंट पढ़ लिया था। इससे पहले आपको पार्ट 2 से पहले आपको पार्ट 1 मेरे परिणाम यूट्यूब चैनल पे जाके पहले समझना होगा, देन पार्ट 2 समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में एंगल्स। सबसे पहले एंगल्स के बारे में हम जानेंगे। एंगल्स जो होता है वो भी मैंने आपको बताया था। रेस क्या होता है कि एक स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होते हैं और एक इन्फिनिटी पॉइंट होता है, एक एंडलेस पॉइंट होता है, ये होती है रेस। लेकिन जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा हमारे टू रेस से मिलकर बनता है, जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है जिससे दोनों स्टार्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है बी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये दो रेज हैं। एक ये वाली फर्स्ट वन बी डी एंड नेक्स्ट इज बी ई। ठीक है, ये क्या बनाती है, एक एंगल फॉर्म करती है। कोई भी दो रेस एक ही इनिशियल पॉइंट से जब ज्वाइन होती हैं वो क्या बनाती हैं, एंगल। जिस इनिशियल पॉइंट से वो सिंगल एक पॉइंट से ज्वाइन होती है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। व्हाट इट इज कॉल्ड, वर्टेक्स। और जो रेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म। ठीक है। A angle is formed by two rays having common starting point। वही मैंने बताया आपको कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और टू रेज होती हैं। जैसे इसमें आपको बताया था एक बी एक वर्टेक्स था और डी एंड ई। तो रेस क्या हो गई हमारी, बी डी एंड बी ई। और मैंने आपको बताया था रेस शो करने के लिए हम क्या शो करते हैं, इस तरह से हम एक एरो शो करते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और एक एंडलेस पॉइंट होता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो गया, बी। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एंगल। आप देखेंगे मैथमेटिक्स में हम एंगल पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखते, ANGLE। एंगल को शो करने के लिए मैथ्स में एक सिंबल बनाया गया है जो कि इस तरह से, क्योंकि ये रेज है ये वाला। ठीक है, हाउ टू राइट एंगल। सबसे मेजर चीज़ क्या होती है कि आप एंगल को राइट डाउन कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एक शो करती हूँ दोबारा से, यहाँ पर बी, यहाँ डी और यहाँ ई, ये हो गया आपका टू रेस और एक यहाँ पर इनिशियल पॉइंट। ये क्या होता है, वर्टेक्स। अब राइट डाउन कैसे करेंगे, ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एंगल। जब टू रेस का टू आर्म्स, ये टू आर्म्स है, ये वर्टेक्स है, इन दोनों का जो टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग जो डिस्टेंस है, ये होता है एंगल। अब इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, जो ये वर्टेक्स होता है ये हमेशा हम मिड में लिखेंगे। जैसे एंगल डी, यहाँ से स्टार्ट करो डी बी एंड ई, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप ई बी एंड डी। बस मेन है ये है कि वर्टेक्स क्या होना चाहिए, वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो हमेशा मिड में आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, डी बी एंड ई। इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, ई बी एंड डी। ठीक है, तो हमेशा मिड में क्या आएगा, वर्टेक्स ज्वाइन होगा। नेक्स्ट इज विच एंगल इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज विच एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, आपको ये एंगल दिख रहा है, ये वर्टेक्स है क्योंकि एक ही पॉइंट से जोन हो रहा है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन लेट कर लेते हैं, ये इसकी फाइनल पोजीशन लेट कर लेते हैं कि मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा एक एंगल और यहाँ पर एक फाइनल पोजीशन आ जाएगी। जितना ये अमाउंट ऑफ टर्न है इज द साइज ऑफ एंगल। ये डिपेंड करता है, ये जितना इसका टर्न ये वाला होगा उतना ही क्या होगा, एंगल का साइज। अगर मैं बोलूँ ये एंगल का साइज यहाँ पर है और ये वाला एंगल का साइज यहाँ पर है। ठीक है, ये स्मॉल है ये ग्रेटर है, तो जितना ये टर्न दिख रहा है आपको, ये वाला टर्न, यही क्या होगा, एंगल का साइज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, एक सीजर मैंने ड्रॉ करी है, इसमें आपको बताना है एंगल फॉर्म होता है। हम आप कैंची लेते हैं, वो जॉइन होती है, जब हम उसे कट करने के लिए ओपन करते हैं तो एक ये एंगल फॉर्म करती है, दिस इज कॉल्ड एंगल। क्योंकि ये इसकी आर्म्स हो गए, ये इसका एक इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट आपस में, इनिशियल पॉइंट से दो रेस क्या हो रही हैं, जा रही हैं, और ये इसका टर्न हो गया, ये इसका साइज हो गया। नेक्स्ट एक बुक बनाई है मैंने, 3 केस दिए हैं आपको इसमें, केस 1, केस 2 एंड केस 3। इसमें आपको बताना है कि आप एंगल का टर्न देखिए कैसा हो रहा है। एक एंगल का टर्न ऐसा है केस 2 में इस तरह से और केस 3 में
इस तरह से है। ये मैंने आपको एक केस क्यों दिखाया है, ये कंपैरिजन करने के लिए जो टर्न का साइज़ है ये जो इसी पे डिपेंड करता है कि एंगल ग्रेटर है या लेस देन है, कि कौन सा एंगल स्मॉलर है कौन सा एंगल ग्रेटर है। जैसे अगर इसका स्मॉल साइज़ है इसका ग्रेटर साइज़ है, केस 1 का जो साइज़ है वो लेस देन केस 2 है, तो इसका मतलब ये लेस देन हुआ, केस 1 इज़ लेस देन केस 2, मतलब इसका जो एंगल है केस 2 का एंगल इज़ ग्रेटर देन केस 1। अगर मैं केस 2 और केस 3 का कंपैरिजन करूं, केस 2 एंड केस 3, ये इसका टर्न हुआ ये इसका टर्न हुआ केस 3 का। अब आपको बताना है कि केस 2 इज़ ग्रेटर देन या केस 3 इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, तो केस 3 इज़ ग्रेटर देन कैसे हमने कहा कि जो टर्न है वो इस टर्न से बिगर है। ठीक है, इसका जो साइज़ है इस टर्न का जो साइज़ है वो इस टर्न से क्या है, बिगर। नेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी के, तो ये विच एंगल इज़ ग्रेटर, ये ग्रेटर कैसे पता चलेगा कि जो इसका टर्न ऑफ साइज है, अमाउंट ऑफ साइज, ठीक है, अमाउंट ऑफ टर्न, इससे ही हमें पता चलेगा विच एंगल इज़ ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, आपको इसमें बताना है, इसके आंसर फाइंड आउट करते हैं। लेट मी डिस्कस विद यू। ठीक है, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेस forming any one of the angles and name of the vertex of the angle। इसमें आपको बताना है कि एंगल्स के नेम बताने हैं और वर्टेक्स के नेम बताने हैं और रेस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपको पिक्चर दिख रही होगी एक साइकिल की, इसमें ऑलरेडी क्या कर रखा है, इन्होंने अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं, पॉइंट्स A D B एंड C। आपको दिख रहा है एरो शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब AD DB एंड DC क्या हो गई हैं, रेज। अब इससे आप एंगल फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टू रेज होंगी उसका जो एक इनिशियल पॉइंट होगा उसके मिड का जो टर्न साइज है वही एंगल होता है। तो आप चेक करो, और राइट डाउन करने का भी मैंने आपको बताया था कि एंगल किस तरह से राइट डाउन करने हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा, एक ADB, ठीक है, ADB। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब एक और आपको दिख रही है जो एक इनिशियल पॉइंट D इनिशियल पॉइंट हो गया, DB एंड DC आप देख रहे होंगे। तो D क्या आएगा, मिड में आएगा क्योंकि वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है तो BDC। ठीक है, BDC। तो मैंने आपको बताया था वर्टेक्स हमेशा कहाँ आता है, मिड में, और वर्टेक्स ही क्या होता है, वो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो दो रेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या हो गया इसमें, पॉइंट D, क्योंकि यही D पॉइंट है जो इन दो रेस को और इन दो रेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, उसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एक एंगल बताना है। अब एंगल फॉर्म देखो कौन सा हो रहा है, ये वाला। इसमें आपको अल्फ़ाबेट के नेम भी करने होंगे, एक A B एंड C। ठीक है, आप कोई भी इसका एंगल का नेम दे दीजिए, एंगल ACB। और वर्टेक्स मैंने आपको बताया था कि कौन सा वर्टेक्स होता है, जो दो रेस को ज्वाइन करता है। तो कॉर्नर, ये जो टर्न है यही क्या हो जाएगा, एंगल। अब आपको एक स्टेयर्स दिख रही होगी, ठीक है, एक लैडर दिख रही होगी, ये लैडर है। अब आपको एक ऐसा दिख रहा है ये वाला पॉइंट इस तरह से, ठीक है। अब ये दो रेज हो गई हैं, इसका एक इनिशियल पॉइंट मतलब वर्टेक्स हो गया, और इन दोनों रेस के बीच का जो टर्न ऑफ अमाउंट ऑफ साइज है ये क्या हो गया हमारा, एंगल। ठीक है, तो इसमें आप राइट डाउन नेम लिख सकते हैं, अपना नेम दे दीजिए ABC। तो एंगल मैंने आपको बताया था वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा, BAC। ठीक है, नेक्स्ट इज एक ब्रिज दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको जिग जैग करके ऐसे करके दिया हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ जो है ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा होगा, तो ऐसे इसी तरह से इसको नेम दे दीजिए A B एंड C। तो वर्टेक्स क्या आ रहा है, B पे आ रहा है, तो वर्टेक्स B पे आ रहा है, तो A B एंड C। ठीक है, ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स ST एंड SR। आपको बताना है कि ST और SR दो आर्म्स है, ठीक है। अब जब
दोनों में कॉमन है, इसका मतलब वर्टेक्स क्या हो गया, एस, एस टी एन एस आर, ये दोनों का कॉमन हो गया। ठीक है, तो एंगल का हमने क्या कर दिया, लेबल। अगर इसे राइट डाउन करना है नेम, तो टी और ये वर्टेक्स है टी एस एन आर, टी एस आर, और ये एंगल का क्या हो गया, सिंबल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई ए पी बी कैन नॉट बी लेबल एज पी। कि बताना है आपको ए पी बी हम एंगल पी ही क्यों नहीं लिख सकते। आप पी एंगल देखेंगे, जब एंगल पी इज कॉल्ड ये वाला ए पी सी वाला, लेकिन वो बोल रहा है ए पी बी को आप क्यों नहीं एंगल पी लिख देते, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक एंगल पी में ही दो एंगल ज्वाइन हो रहे हैं, एक एंगल ए पी बी एंड एंगल पी बी पी सी। ठीक है, वर्टेक्स पी है इसलिए हमने मिड में इसके क्या लिखा है, पी लिखा है। अब जो एंगल पी है ये पूरा ग्रेटर है ए पी बी से, इसलिए हम नहीं लिख पा रहे, क्योंकि जो एंगल पी इज ग्रेटर देन ए पी बी, जो ए पी बी है वो लेस देन है क्योंकि एंगल पी के, क्योंकि जो एंगल पी है वो दो एंगल से मिलके ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, वो दो एंगल से मिलके ज्वाइन हो रहा है, एक तो ए पी बी एंड बी पी सी, इसलिए हम इसे राइट डाउन क्या नहीं कर सकते, एंगल पी, हम इसलिए इसको राइट डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि आपको जो एंगल मार्क करके दे रखा है, इन्होंने एक टर्न बना रखा होगा, आप दिख रहा होगा एरो से। ठीक है, उसको बताना है आपको कि एंगल का नेम राइट डाउन करना है। सबसे पहला टर्न है एक स्मॉल वाला, देखो आप जो टी पे यहाँ पर टर्न हो रहा है ये वाला। ठीक है, इतना। ठीक है, इसमें अगर आपको लेबल करना है, लिखना है एंगल का, तो टी वर्टेक्स है तो क्यू टी आर, क्यू टी आर। ठीक है, नेक्स्ट में है ये पूरा टर्न हो रहा है तो पी टी आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क एनी 3 पॉइंट्स on your paper that are not on one line, label them A, B, C, draw all the possible line going through pair of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using A, B, C? Write them down and mark each of them with a curve as in figure 2.9. आपको कोई भी 3 पॉइंट्स लेने हैं, आपको बताना है इससे कितनी लाइन्स आप थ्रो करके जा सकते हो। ठीक है, 3 लाइन्स, इसको दे दो ए बी एंड सी, बस 3 लाइन्स हो गई, ए सी ए बी एंड बी सी। एंगल कौन कौन से हो गए, दोबारा ड्रॉ करते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, लाइन्स हो गई ए बी, बी सी एंड सी ए। एंगल हो गया ए बी एंड सी पे, बट हमें पता है कि एंगल फॉर्म्ड करने के लिए कैसे लिखते हैं, कि हमें अगर वर्टेक्स ए चाहिए तो वर्टेक्स ए बीच में आएगा, बी ए सी। एंगल सी चाहिए तो ए सी बी। अगर एंगल बी चाहिए तो ए बी सी। ठीक है, तो ये वर्टेक्स जो है हमेशा मिड में लिखना है, तो यही आपको मार्क करना था। वर्टेक्स हो गई इसमें ए बी एंड सी, 3 लाइन्स हो गई और 3 एंगल्स हो गए। कंपेयरिंग एंगल्स, अब एंगल्स को कंपेयर करने का मतलब यही है कि हम कैसे कंपेयर करें, विच इज़ ग्रेटर विच इज़ लेस देन। ठीक है, तो विच इज़ ग्रेटर लेस देन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ये टर्न देखना होता है, तो हमें इस टर्न से और इस टर्न से कंपैरिजन हो रहा है। अगर मैं इस वाले और इस नेक्स्ट वाले की बात करूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2 पिक्चर में, कि कौन सा टर्न बिग लग रहा है, तो आप देख के ही बता देंगे मैम कि ये वाला टर्न ज़्यादा बड़ा है। तो हमने कंपेयर कर लिए दो एंगल को देख के, कि हमें नापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमने देखते ही बता दिया कि ये वाला जो टर्न है ग्रेटर देन सेकंड पिक्चर से है, तो कंपेयर कर लिया हमने। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पिक्चर वाला है वो क्या है, ग्रेटर देन सेकंड पिक्चर। बाय सुपरपोजिशन, इसमें क्या होता है कि हम एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रख के चेक करते हैं। जैसे एक एंगल ए बी सी है, एक एंगल पी क्यू आर है। अब मुझे पता चल रहा है कि पी क्यू आर इज़ ग्रेटर देन ए बी सी, बट कितना।
ठीक है। तो पी क्यू आर मैंने करा, इसके ऊपर ए बी सी, इसी एक लाइन जो ये एक इनिशियल ये वाली लाइन होती है इसी के ऊपर ही क्या रख दिया, ए बी सी। तो मुझे पता चल गया ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेटर देन है इतना। ठीक है, तो पी क्यू आर इज ग्रेटर एंगल देन ए बी सी। इक्वल एंगल्स क्या होंगे, जिसका टर्न ऑफ साइज, अमाउंट ऑफ साइज कितना होगा, इक्वल होगा। जैसे ये क्या होगा, इक्वल। तो अगर मैं एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल, जैसे मैंने आपको ये रेड से है, ये ब्लैक से है, रेड के ऊपर ब्लैक पूरा का पूरा आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा कवर कर लिया उसने, एक एंगल ने दूसरे एंगल को कवर कर लिया। इसका मतलब ये क्या, कौन से एंगल हो गए, इक्वल एंगल्स। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या है, मैंने आपको बताया था टू रेज चाहिए हमें, एक इनिशियल पॉइंट चाहिए। अगर टू रेज एक स्ट्रेट लाइन में ही एक इनिशियल एक वर्टेक्स से मिल रही हैं इस तरह से, तो ये एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। व्हाट इट इज कॉल्ड, स्ट्रेट एंगल। तो एंगल का अगर हमें राइट डाउन करना है नेम, ए ओ बी राइट डाउन करना, क्योंकि वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स क्या है इसमें, ओ। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर एंगल। परपेंडिकुलर में क्या होता है कि कोई भी टू रेज अगर एल शेप बना रही हैं, एल शेप बना रही हैं, तो वो क्या होंगे, इसका एक ये वर्टेक्स हो गया, और फिर ये जो होगा ये एल शेप वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल। कौन सा एंगल होगा, परपेंडिकुलर एंगल एल शेप में। अगर इसका नेम राइट डाउन करना है, ए ओ बी, क्योंकि ओ इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल को समझने से पहले मैं आपको एक बताऊंगी, आपने सबने डी देखा होगा, कोई भी सर्कल 360 डिग्री में ही घूमता है। ठीक है, इसके अगर मैं 4 पार्ट कर दूँ, ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर एंगल बन गया, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रही हूँ रेड कलर से, क्योंकि ये एल शेप बना रहा है। इधर से भी ये रेड, इधर से भी कर रही हूँ एल शेप, इधर से भी एल शेप। तो ये सारे क्या है, एक्यूट नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल। अब एक्यूट जानने के लिए, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, मतलब क्वार्टर। हर एक को क्या कहेंगे, क्वार्टर, क्वार्टर पार्ट। कोई भी क्वार्टर पार्ट से अगर लेस देन एंगल है तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। कोई भी पार्ट से, कोई भी क्वार्टर पार्ट से लेस देन क्वार्टर पार्ट है तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगर मैं लेट करते हैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एंगल था, ठीक है, मतलब एल शेप का था, तो ये मैंने एक क्वार्टर है, इस तरह से एक क्वार्टर हो गया। अब ये एक क्वार्टर से लेस देन है ना, क्योंकि लाइन क्वार्टर से लेस देन है, यहाँ पर है क्योंकि यहाँ से ये लेस देन जा रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, कोई भी ये सर्कल होता है ये 360 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको हम क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, कोई भी क्वार्टर में कोई लेस देन क्वार्टर है कोई एंगल, तो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज। अभी मैंने आपको क्वार्टर का कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर कि ये फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर क्वार्टर हो गया। अगर कोई क्वार्टर से एल शेप से ज़्यादा का एंगल है तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं इमेजिन करूँ कि यहाँ एल शेप वाला क्वार्टर है, ठीक है, ये एल शेप वाला क्वार्टर है, क्वार्टर यहीं तक था, एक क्वार्टर तो यहीं तक था, एक क्वार्टर से ये बाहर की तरफ ये लाइन जा रही है, एक रे बाहर जा रही है क्वार्टर से, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको एक सामने एक पिक्चर देख रखी होगी, आपने सबने देखा होगा, ये क्या होता है, प्रोटेक्टर, डी जिसे कहते हो आप। ठीक है, स्मॉल उसमें क्या कहते हो, डी। ठीक है, अब मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखाया था, एक सर्कल बना के दिखाया था जिसमें आपको मैंने इस तरह से दिखाया था। ये जो अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट सेमी सर्कल, ये वाला जो मैं डार्क कर रही हूँ, यही प्रोटेक्टर है। ठीक है, यही अगर मैं इसका नीचे वाला भी कर दूं, सिर्फ ऊपर ही एंगल नहीं होते, प्रोटेक्टर के नीचे भी होते हैं सेम। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं एंगल्स। अब कैसे मेज़र करते हैं, कैसे रीड करते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें। इसी से मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ एंगल समझाऊंगी। पहले एक आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये एल शेप दिख रही है। ठीक है, ये एल शेप वाला कौन सा एंगल था, परपेंडिकुलर।
ये स्ट्रेट लाइन वाला एंगल कौन था, स्ट्रेट। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लेस देन क्वार्टर तो ये क्या था, एक्यूट एंगल। अगर मैं ये ग्रेटर देन क्वार्टर कर दूँ तो कौन सा एंगल था, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देखो प्रोटेक्टर से ही हमें पता चल गया कि एंगल कौन से होते हैं। ये वाला हो गया हमारा कौन सा, परपेंडिकुलर। एल शेप वाला कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर। ये वाला जो लेस देन परपेंडिकुलर है वो हो गया एक्यूट, ग्रेटर देन परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूज, और ये स्ट्रेट वाला कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल। अब आपको मेज़र कैसे करना है, ये जो होता है ये स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है, यहाँ पर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो इसके मिड में है, मैं बताऊँ कि 10 और 0 के मिड में है, तो 0 और 10 के मिड का नंबर क्या होगा, 5। इसके मिड में कौन सा होगा, 15, 25, 35, इस तरह से ये चलते रहेंगे मिड के नंबर। ठीक है, और 180 तक चलता रहेगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है आपसे कि आपको मेज़र बताने हैं इसमें से। नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेज़र, कि कौन सा एंगल है, मतलब जो टाइप ऑफ एंगल मैंने आपको बताया कि कौन सा टाइप है और मेज़र क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला क्यू पी, क्यू यू पी। सबसे पहले इसको नोटिस करो, क्यू ओ पी। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, एक क्वार्टर होता है परपेंडिकुलर एंगल, ये इससे लेस देन है ये वाली रे। इसका मतलब ये तो हो गया सबसे पहला, ये एक्यूट हो गया। सबसे पहले हमें तो पता चल गया एक्यूट है ये। अब आपको मेज़र बताना है इसमें कितने मेज़र डिग्री का होगा। डिग्री से शो करते हैं, किससे शो करते हैं कि 10 डिग्री है, 20 डिग्री है। 10 डिग्री है या 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, इस तरह से आपको बताना होता है इसमें। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि क्यू ओ पी क्या है, एक्यूट एंगल कितने डिग्री का है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे, आपको दिख रहा होगा 30 और 40 के मिड में है। अब 30 और 40 के मिड में है तो ये कौन सा नंबर होगा, 30 और 40 के मिड का पॉइंट, मतलब 35 डिग्री का होगा। तो मतलब 35 डिग्री का क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज आर ओ पी, आर ओ पी। अब आप देखेंगे कौन से डिग्री पे जा रहा है। सबसे पहले बताइए कि ये परपेंडिकुलर एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, ये स्ट्रेट एंगल है। आपको क्वार्टर दिख रहा है, 90 डिग्री से इसकी जो रे है वो इस तरफ जा रही है, इस वाले क्वार्टर पे जा रही है, नेक्स्ट क्वार्टर पे जा रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब कितने डिग्री का हुआ, ये है अब 80 और 90 के मिड का। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, 95 डिग्री। डिग्री से शो करते हैं इसको। इसका मतलब ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कितने डिग्री का हो गया, 95 डिग्री का। नेक्स्ट इज एस ओ पी, एस ओ पी, एस ओ पी एंगल, एस ओ पी बताना है आपको, एस ओ पी। अब ये भी देखो क्वार्टर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन इसका मिड का क्या है, कौन से पॉइंट पे ये 120 से 130 के मिड में है, 130 से 120 के मिड में। अब 130 से 120 के मिड में है तो कितने डिग्री का एंगल हो गया बताइए आप, 120, 130 से मिड का है तो कौन सा एंगल हो गया, 125 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज टी ओ पी, टी ओ पी, टी ओ पी। ये देखो इसके जो टर्न ऑफ साइज है ये बड़े होते जा रहे हैं, तो ये भी क्वार्टर से इधर जा रहा है,
क्वार्टर से इधर जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा है, ऑब्ट्यूज। परपेंडिकुलर से एल शेप से इसका टर्न जो है वो ग्रेटर जा रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेकंड क्वार्टर पे जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब कितने डिग्री का है ऑब्ट्यूज ये एंगल, अब आप चेक करिए, इसको बताइए, कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए कि TOP कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आप देखेंगे ये लाइन किस पे जा रही है, सीधा 160 डिग्री पे जा रही है। दिख रहा है आपको, ये वाला नीचे वाले जो मेजर दिख रहे हैं आपको। अगर आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट लेते हैं तो हम ऊपर वाले को हम काउंट करते हैं, ऊपर वाले नंबर्स को हम देखते हैं डिग्री चेक करने के लिए। अगर हमने इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया रहा है, OP से हम एंगल मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो हम नीचे वाले जो डिजिट है वहाँ पर काउंट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया, नेक्स्ट एंगल इज UOP। बताइए आप, UOP, ये तो पूरा का पूरा ये कर्व बन गया इस तरह से। मैंने आपको, ये कौन सा एंगल था, ये स्ट्रेट एंगल, कि दोनों रेज एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो क्या हो गया, ये स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे, ठीक है। दोबारा से मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि अगर हम एंगल को यहाँ से मेज़र करते हैं तो हमें नीचे जो डिग्री दे रखी है, नीचे वाली जो डिग्री दे रखी है उससे मेज़र करना है। अगर आप एंगल को यहाँ से मेज़र करते हैं, मान लो आपको यहाँ से मेज़र करना है, यहाँ रख के मेज़र करोगे आप प्रोटेक्टर को, तो ऊपर वाले डिजिट पे देखना कि कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको आज की क्लास में आपको एंगल्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ एंगल, कैसे कंपेयर करते हैं एंगल्स को, वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको और NCERT क्लास 6 के बारे में और चैप्टर्स के बारे में और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और अच्छे से जानना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ट्रिक्स जाननी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।